वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएस एकेडमी। जैसा कि हमारा मैथ का जो सीरीज बाय सीरीज वीडियो चल रहा था वो चैप्टर 1 रियल नंबर का चल रहा था। देखिए, रियल नंबर का जितना भी मैंने कराया बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन कराते वक्त मैं बोल भी दे रहा हूँ कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब आप हल करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए जिसको बहुत ज़्यादा नंबर चाहिए पेपर में, वो जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी से हल करना चालू कर दे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उसमें भी आपको मिलता रहेगा, इसी टाइप में मिलता रहेगा। देखिए, जो पिछले वीडियो में हमारा क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.3 का, तो एक्सरसाइज 1.3 में हम कर रहे थे। एक्सरसाइज 1.3 में हमने ये सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, मैंने करा दिया था। उसके बाद सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, वो भी मैंने करा दिया था। अब देखिए, मैंने उसमें एक उदाहरण दिया था कि हाँ, जैसे हमें पता है कि ये अपरिमेय संख्या है लेकिन तब भी हमें प्रूफ करना है कि अपरिमेय संख्या है, तो मैंने बोला था आपको पता है कि केला है लेकिन तब भी आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये केला है। तो आप क्या कर रहे थे, आप सीधा का सीधा उससे उल्टा जैसे शेप से तुलना कर रहे थे और जो शेप की तुलना कर रहे थे तो उसके जो क्वालिटी है वो आप यदि केले की क्वालिटी के साथ कंपेयर करोगे तो क्या होगा, नहीं होगा। तो हमारा क्या मिल रहा था, एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा था। और मेन वही विरोधाभास ही क्या है, वही विरोधाभास का जो तर्क वितर्क है वही तो हमारा रेशनल इरेशनल में अंतर समझाता है। तो आप उस टॉपिक को देखकर आप देखिएगा। अब देखिए जो क्वेश्चन का नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला 1/√2 है उस क्वेश्चन को आप करते हैं सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह पता है कि 1/√2 और √2 एक अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर है, आपको पता है। और इसके साथ कोई भी रेशनल नंबर यदि आप ओपन में हो जाए, इनटू में हो जाए, ऐड में हो जाए, माइनस में हो जाए, वो भी एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर ही कहलाता है। तो इसका मतलब ये भी हमारा एक इरेशनल है, हमें पता भी है बट हमें प्रूफ करना है। तो हम कैसे प्रूफ करें, तो जाहिर सी बात है जब हमें पता है तो एक काम करते हैं, उसको उल्टा मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है जहां ए और बी ले सकते हैं या पी और क्यू ले सकते हैं। पी और क्यू एक पूर्णांक है, क्यू एक पूर्णांक है जहां Q डज नॉट इक्वल 0, जहां Q डज नॉट इक्वल 0। अब हम देखते हैं कि 1/√2 को हम सिद्ध करेंगे। देखिए, हमने अभी भी माना P और Q एक पूर्णांक है और आपको पता है मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में भी समझा दिया था या 9th से भी आप सीख के आए, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, मतलब परिमेय संख्या। अच्छा, अभी 1/√2 को हमने क्या माना, रेशनल नंबर, और P/Q भी आपस में क्या है, पूर्णांक है, तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हो। जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हो वो भी हमारा रेशनल नंबर। तो 1/√2 भी रेशनल नंबर और P/Q भी रेशनल नंबर, इसका मतलब दोनों रेशनल नंबर को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। अब जब आप इसे वो कर देंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए P से √2 को गुना करेंगे तो P√2 हो जाएगा इक्वल टू Q। तो √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/P। अच्छा, आप खुद समझिए, यदि P और P/Q यदि रेशनल नंबर होता है तो क्या Q/P क्या रेशनल नंबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बट वाई, क्यों होगा ऐसा, क्योंकि P और Q ऑलरेडी पूर्णांक है, मैंने पहले ही लिख दिया। तो अच्छा, P/Q को परिमेय संख्या बोलो या Q/P को परिमेय संख्या बोलो, दोनों एक ही चीज है, ये रेशनल नंबर होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा हमेशा के लिए। अब देखिए, हमें यहां तर्क देना है, चूंकि P और Q पूर्णांक है इसलिए Q/P क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा। अच्छा, आपको जब पता चल गया कि Q/P एक परिमेय संख्या होगा तो फिर √2 भी क्या एक परिमेय संख्या नहीं होगा, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या
होगा। लेकिन देखिए हमने पहले क्वेश्चन में किया था √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो √5, √3, √2 सारे के सारे इरेशनल नंबर है। तो मैं √3 और √2 को मैं बढ़िया करके फिर समझाऊंगा, लेकिन √5 का मैंने करा दिया था। अब जब आपको पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो फिर यहाँ परिमेय संख्या क्यों आया? तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हमसे तो मिस्टेक हुआ है। वो मिस्टेक आखिर कहाँ हुआ है? वो मिस्टेक देखिए यहाँ हो चुका है। वो मिस्टेक यहाँ ये हो चुका है कि हमने ऑलरेडी इसको क्या माना था, उल्टा मान लिया था। तो यही कारण है कि यहाँ में विरोधाभास उत्पन्न हुआ। तो यही आप तर्क बढ़िया करके देंगे, तभी जाके आपके एग्जामिनर भी खुश होकर नंबर देंगे। अब देखिए हमें भली भांति, चूंकि हमें भली भांति ज्ञात है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ विरोधाभास हमारे गलत मानने के कारण हुआ है, गलत मानने के कारण हुआ है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या। इसका मतलब क्या है? हमने 1/√2 परिमेय संख्या, हमने 1/√2 के क्या माना था? परिमेय संख्या माना था। यही हमसे गलती हुई थी, हमने गलत माना था। तो जब हमें पता चल गया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या गलत माना था, तो आप सही कर लीजिए। तो अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। और बहुत इजी है, आप एक बार खाली नोटिस कीजिएगा। हाँ, लेकिन जब तक आप मैथ अकेले अकेले नहीं करेंगे, कोई भी टीचर आपको बेहतरीन तरीके से नहीं सिखा सकता, क्योंकि मैथ रिवीजन मांगता है, और रिवीजन हमेशा खुद से होता है, ना किसी सामने वाले से। ये बात आप ध्यान रखिएगा और उसी हिसाब से आप मैथ की तैयारी कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7/√2 की सिद्ध कीजिए कि 7/7 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो 7√5, तो हमें पता है कि √5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। और जब 7√5 एक इरेशनल नंबर है, तो फिर 7 के साथ इंटू में तो पूरा का पूरा इरेशनल नंबर है। लेकिन तब भी हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो जब हमें पता चल गया कि हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि इरेशनल नंबर है, तो इसका pहले उल्टा मान लीजिए। माना 7√5 क्या है? एक परिमेय संख्या है, तथा P और Q पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है, जहां Q डज नॉट इक्वल 0, मतलब Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, बार बार बोला जाता है P/Q जहां Q डज नॉट इक्वल 0, तो ऐसा क्यों बोला जाता है? Q का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए? थोड़ा देखिए, P/Q, Q का मान यदि 0 हो जाए, तो 0 से हम किसी को भी यदि हम डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है। तो इसी कारण से क्या हो जाता है कि Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी हमें यह शर्त दिखाना पड़ता है। तो देखिए 7√5 क्या है? एक रेशनल नंबर है, और P और Q को हमने क्या मान लिया? एक इंटीजर्स मान लिया। तो जब P/Q एक इंटीजर्स है, तो P/Q भी एक रेशनल नंबर होगा। तो इसका मतलब P/Q भी एक रेशनल नंबर होगा। तो अभी हमने इसको भी रेशनल नंबर माना, और ये भी हमारा रेशनल नंबर है, तो दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो दोनों को हमने क्या दिखा दिया? इक्वल दिखा दिया। अब देखिए हमारा एक ही टारगेट रहेगा ऐसे क्वेश्चन में कि रूट वाले को एक जगह रखना, बाकी सबको पक्षांतर कर देना। तो देखिए रूट वाले को इधर रखा और बाकी सबको पक्षांतर कर दिया। ये देखिए 7 क्या इंटू में, तो 7 इंटू में जब यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो जब डिवाइड आ जाएगा, इसके नीचे आप 1 मान के ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? √5 इक्वल टू P/7Q, ऐसा कर सकते हैं ना। तो आप देखिए यहां क्या हो जाएगा? चूंकि P/Q एक परिमेय
संख्या है। अच्छा, जब तुम्हें पता है कि P अपॉन Q एक परिमेय संख्या है तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एक परिमेय, इसलिए P अपॉन 7Q भी एक परिमेय संख्या है। अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। अच्छा देखिए, ये पूरा का पूरा क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसके इक्वल में जो भी कहलाएगा वो भी एक परिमेय संख्या होगा। अच्छा एक बात बोलिए, क्या √5 एक परिमेय संख्या है? ये क्या हमने पहले ही क्वेश्चन में नहीं कराया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है? तो ये गलत क्यों हो रहा है? तो ये गलत कहीं ना कहीं हमारे मानने के कारण हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें पता है, भली भांति ज्ञात है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय। तो उसको तर्क में बदल दीजिए। और मैंने बार बार बोला, जितना बढ़िया आपका तर्क रहेगा उतना ही बढ़िया आपका नंबर रहेगा। चूंकि हमें भली भांति ज्ञात है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ विरोधाभास हमारे गलत मानने के कारण हुआ है, गलत मानने के कारण हुआ है कि 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा, जब आपको पता चल गया कि 7√5 को हमने गलत माना तो इसको सही मान लीजिए। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं कि हाँ, पहले हम इसको मान लेंगे, मान के उसको इक्वल कर देंगे, इक्वल करने के बाद हम तर्क देंगे कि P अपॉन Q एक परिमेय संख्या है और इसलिए P अपॉन 7Q भी एक परिमेय संख्या है। अच्छा, तो फिर इसका इक्वल ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन हमें भली बात ज्ञात है कि √5 का एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से आप बढ़िया करके, मेन तर्क है, आप एक बार स्टेप पहला आप मानिए, उसका बेहतरीन करके आप तर्क दे दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आशा करता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि आपके भरोसे भी छोड़ दूंगा तो आप इसको जरूर लगा देंगे, क्योंकि पहले जब तक खुद नहीं लगाएंगे तब तक आपको, लेकिन तब भी मैं आपको करा दे रहा हूं आपके सुविधा के लिए। देखिए 6 + √2। अच्छा देखिए, √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या, मतलब इरेशनल नंबर है। तो उसके साथ कोई भी यदि नंबर जुड़ जाए, ऐड हो जाए, तो वो भी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो हमें पता है कि इरेशनल है, तो एक काम कीजिए, इसको उल्टा मान लीजिए। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जहां तथा P और Q एक पूर्णांक है, जहां Q does not equal 0। तो आपको पता चल गया Q does not equal है। अब देखिए, वही 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और P अपॉन Q भी हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। दोनों को इक्वल रख दिया। अब देखिए हमारा मेन टारगेट क्या रहेगा, हमारा मेन टारगेट रहेगा रूट वाले को अपनी जगह रखना, बाकी सबको पक्षांतर कर देना। देखिए √2 को मैंने अपनी जगह रखा, बाकी सबको वहां से क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। प्लस का 6 इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का 6, बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। अब आपको खाली तर्क देना है, और तर्क मैंने इतना बेहतरीन करके हर एक क्वेश्चन में समझा दिया है कि मेरे ख्याल से आप बना के लिख सकते। देखिए P अपॉन Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए P अपॉन Q -6 भी एक परिमेय संख्या है। और जब इधर वाला राइट हैंड साइड रेशनल नंबर होगा तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपका रेशनल नंबर होगा, तो अतः √2 भी एक रेशनल नंबर होगा। अच्छा, लेकिन हमें भली भांति ज्ञात है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो यह विरोधाभास क्यों हुआ,
यह विरुद्धवाद इसलिए हुआ क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ गलत मान लिया है। तो फिर जब आपको पता चल गया कि हमने गलत मान लिया है तो आप उसको सही कर लीजिए। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपका सिद्ध हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि इसके बाद तर्क आप लिख सकते हैं। अच्छा, यदि नहीं भी आता है तो मैं अब बता दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तर्क खुद से लिखना सीखे। ठीक, तो नेक्स्ट में √2 का √3 का बहुत मस्त करके एक वीडियो दूंगा जिसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी मैंने क्वेश्चन कराया ये यदि जितना % इंपॉर्टेंट है इससे भी कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है √2 और √3 वाला। वो थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनेगा, इसलिए मैं स्पेशली उसको दोनों को मैं स्पेशली वीडियो में लाऊंगा, और जो आपको पेपर में नंबर बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और ऐसे ही ढेर सारा प्यार बना के रखिएगा। थैंक यू सो मच।